सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम नागरिक शास्त्र का दूसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है मीडिया और लोकतंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 2, मीडिया और लोकतंत्र। चलिए पाठ का परिचय देखिए बच्चों। मीडिया, मीडिया की भूमिका, मीडिया और लोकतंत्र, सरकारी सूचनाएं, इन बिंदुओं पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीडिया। मीडिया क्या होती है? देखो, मीडिया माध्यम एक ऐसा उपकरण जिसके द्वारा हम मौखिक या लिखित रूप से अपनी कोई सूचना प्राप्तकर्ता तक, जिसे हमें सूचना भेजना है, उस तक पहुंचा सकते हैं। मीडिया हमारे लिए माध्यम है, हमारे संदेश सूचनाओं का माध्यम, हमारी बात, हमारा मत जो प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। तो इस तरह से प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना मीडिया का काम है। विस्तृत रूप से मीडिया का अर्थ है माध्यम, जनसंचार का माध्यम। जनसंचार का माध्यम जो विभिन्न तरीकों से एक दूसरे की सूचनाएं, एक दूसरे के विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं मीडिया के माध्यम से। आधुनिक तकनीक के कारण तीव्र संचार से सूचना संग्रह करना भी तीव्र हो गया है और यही कारण है कि आधुनिक समाज में मीडिया आवश्यक अंग बन चुका है हमारे समाज में। ठीक है, अब देखिए मीडिया के प्रकार। परंपरागत मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। परंपरागत में देखिए डाक, कोरियर, हस्तांतरण, टेलीग्राफ, टेलेक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया देखिए टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये मीडिया के प्रकार हैं, परंपरागत और इलेक्ट्रॉनिक्स। आधुनिक रूप से इस तरह के मीडिया के प्रकार आए हैं। चलिए अब समझ में आया मीडिया क्या है? माध्यम है, संचार का माध्यम। अब आ जाइए मीडिया की भूमिका। क्या भूमिका है हमारे जीवन में मीडिया की? देखो, मीडिया के 4 मौलिक कार्य हैं। मीडिया क्या है? जनसंचार क्या है? जनसंचार का संचरण करती है, एक दूसरे की सूचनाएं, एक दूसरे को जरूरी जानकारी, ये सब चीजें प्रदान करती है। इसके अलावा सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, राह दिखाना, ये मीडिया के कार्य है। ठीक है, और ये सारे कार्य क्या है? उचित रूप से क्रियान्वित है। आधुनिक और तीव्र विकासशील संसार में जनसंचार मीडिया कट आधुनिक और तीव्र विकासशील संसार में जनसंचार मीडिया सूचना के फैलाव, ज्ञान का उपलब्ध कराने, लोगों तक तीव्र और प्रभावी साधन पहुंचाने का सशक्त उपकरण है। तो देखिए ये सभी कार्य मीडिया द्वारा किए जाते हैं। मीडिया और लोकतंत्र। अब मीडिया लोकतंत्र का संबंध। लोकतंत्र में मीडिया सूचना, शिक्षा और मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, असीमित रूप से किसी भी सूचना को हम तक उपलब्ध करा सकती है। यह नागरिकों के सूचना अधिकारों को बढ़ा देते हैं मीडिया द्वारा। ठीक है, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त नागरिकों के नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। मतलब सुरक्षित करने में इन सभी बातों पर जवाब मांगने, जवाब देने पर मीडिया हमारा कार्य करती है। ठीक है, मतलब इतना हमारे लिए क्या है? उपलब्ध है, इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा भी करती है मीडिया द्वारा। अगर मीडिया ना हो तो क्या सरकार अपना कार्य भी ठीक प्रकार से ना करे? क्योंकि क्या है, मीडिया सरकार से सवाल करती है। किसके सवाल करती है? जो जनता सरकार से सवाल करना चाहती है, जवाब देना चाहती है, तो इस तरह से सरकार मीडिया द्वारा उत्तरदायित्व होती है। मीडिया हमारी बात सरकार तक रखती है। मीडिया प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक्स। मीडिया बड़े स्तर पर वाद विवाद और चर्चा आयोजित करते हैं और यह लोगों को वे सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं जो जनता की राय लेकर निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। ठीक, अपने विचारों की अभिव्यक्ति के द्वारा नागरिकोों को सरकार के व्यवहार का पता चलता है। समाजीकरण, सांस्कृतिक बढ़ावा और राष्ट्रीय अखंडता के मामले में मीडिया की भूमिका पर यूनेस्को का अध्ययन प्रकाश में आया है, जो लोगों के विचारों और भावनाओं पर बेहतर जानकारी देता है। तो देखो मीडिया क्या है? लोगों के विचारों को सरकार तक और भावनाओं को सरकार तक पहुंचाता है और फिर सरकार क्या है? सरकार जैसे जनता चाहती है वैसे कार्य करती है। तो इस तरह की बात जो है, रखने की बात मीडिया द्वारा जनता के लिए की जाती है। जनता और सरकार के बारे में अधिकांश निर्णय इसी प्लेटफॉर्म पर तय होते हैं, मीडिया पे ही तय होते हैं। ठीक है, यह सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने में प्रभावशाली है, साथ ही ये नागरिक का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। ठीक है, सूचनाएं जांच का कार्य करती है,
और ये सुनिश्चित करती है कि चयनित प्रतिनिधि अपने वादे पूरे कर रहे हैं, अपने कार्य भली भांति से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये मीडिया द्वारा इसी प्लेटफॉर्म पर ये सारे कार्य सुनिश्चित किए जाते हैं। मीडिया और सरकार के प्रतिनिधियों के विरुद्ध, मीडिया सरकार के प्रतिनिधि, नेता जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है, उनके विरुद्ध लोकतांत्रिक कार्यों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मीडिया की आवश्यकता होती है, जो समान रूप से सभी स्थानों में सामयिक मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट दर्शाता है। मीडिया पर ही तो देखो, जब वोट डलते हैं तो सारी जानकारी हमें, समाचार ये सब मीडिया के अंतर्गत ही तो आते हैं। समाचार पत्र पर, टेलीविजन पर हमें सारी जानकारी, सारी लिस्ट दिखाई देती है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या गतिविधियां हो रही है उस समय पूरे भारत में, और भारत के बाहर भी, विदेश की भी जानकारी हमें मीडिया द्वारा पता चलती है। भारत में सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त दल राज्य के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। मीडिया कवरेज चुनाव का विशेष उपकरण है। इसको चुनाव प्रचार या चुनाव की निष्पक्ष सूचनाओं को एकत्र करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो मतलब देखिए, चुनाव प्रचार करना, चुनाव की निष्पक्ष सूचनाओं को इकट्ठा करना, ये सभी मीडिया के महत्वपूर्ण कार्य है। ये माहौल उपलब्ध कराता है चुनाव का, जिसमें जनता प्रतिनिधियों की जांच परख लेती है। मीडिया सूचनाओं का विश्वसनीय, जिसके आधार पर सामाजिक संगठन और लोक सेवा अधिकरण अकारण हुई घटनाओं को समाप्त कर सकते हैं। एक स्वतंत्र और विश्वसनीय मीडिया लोकतंत्र को मजबूत करने और उभारने के लिए संभावित कटुता को समाप्त कर सकता है। यानी कि ऐसा मीडिया जो क्या है, विश्वास करने योग्य है, वो क्या है, लोकतंत्र को मजबूत करता है, क्योंकि वो जनता की आवाज को सरकार के सामने ले जाता है और जनता की बात को रखता है, और सरकार को करना भी पड़ता है, सरकार को अपने उत्तरदायित्व अच्छे से निभाने ही पड़ते हैं। मीडिया जनता की नाराजगी से अधिकारों को कट मीडिया जनता की नाराजगी से अधिकारियों को अवगत कराता है। ये उन्हें अपनी भूल सुधारने का अवसर प्रदान करता है। विस्तृत अर्थ में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया गया है, क्योंकि यह जांच और संतुलन का कार्य करता है, जिसके बिना सरकार हरकत में नहीं आती। इसके बिना सरकार भलीभांति से अपने कार्य, अपने उत्तरदायित्व नहीं निभाएगी। सरकार कभी भी उत्तरदायी नहीं हो सकती, किसके बिना, मीडिया के बिना। यदि नागरिकों को सही सूचनाएं उपलब्ध ना हो, जैसे अधिकारियों की कारगुजारियां या प्रतिनिधियां और संस्थाओं की कार्यविधियां आदि, अगर नागरिकों को सरकार के काम करने का ढंग, कितने हद तक सरकार हमारी सेवा कर रही है, सरकार क्या हमारे लिए कर रही है, जानकारी यदि हमें ना मिले तो क्या होगा। तो देखो बच्चों, जब सरकार की चीजें हमें, सरकार की क्रियाकलाप हमें पता नहीं चलेंगे कि सरकार कर क्या रही है, ऐसी सरकार जिसे जनता ने बनाया तो क्या होगा, पता कैसे चलेगा देश आगे बढ़ रहा है, देश में क्या हो रहा है ना। तो ये चीजें हमें मालूम, ये सारी जानकारी हमें मीडिया से मिलती है। अतः मीडिया जनहित की रक्षा करती है, उन्हें चेतावनी देती है जो उन्हें हानि पहुंचाते हैं। तो जो जनता का शोषण करते हैं और जनता को हानि पहुंचाते हैं, उनकी कमर कसती है मीडिया, और फिर वो काम ठीक भली प्रकार से करने लगते हैं। तो इस तरह से मीडिया का मतलब हमारे जीवन में महत्व है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ तक हमने मीडिया का हमारे जीवन में क्या महत्व है अच्छे से समझा, जाना। अब आ जाइए सरकारी सूचनाएं, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, सरकारी सूचनाएं, ये सभी जो सूचना का अधिकार जो है, जन समूह तक पहुंचाने का मीडिया का अधिकार है, जिन पर एक लंबा वाद विवाद हो सकता है। ये विभिन्न किस्मों के विचार बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि नागरिकों और मीडिया को सही सूचना उपलब्ध कराए। यानी कि मीडिया को अधिकार है कि वो सरकार से सवाल करे, ठीक है, वाद विवाद करे, सरकार के किए गए कार्यों पर विचार करे और उसकी सारी सूचना इस जनता तक पहुंचाए। तो सरकार का क्या उत्तरदायित्व है, वो नागरिकों और मीडिया को सही जानकारी दे। फिर भी यहाँ पाबंदी होती है और सरकारी सूचनाओं को छिपाकर रखा जाता है। एक बार अब्राहम लिंकन ने कहा था, लोगों को वास्तविकता जानने दो और देश स्वयं ही सुरक्षित हो जाएगा। अतः सूचना को स्वतंत्र प्रवाह से अच्छी लोक नीति के लिए एक महत्वपूर्ण मांग है। तो देखिए, सूचना देना क्या, सूचना प्राप्त करना और क्या है, स्वतंत्र मांग है, और उस मांग को पूरा करना सरकार का दायित्व है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के अनुसार सूचना और आलोचनात्मक वाद विवाद भ्रष्टाचार, वित्तीय अनुत्तरदायित्व और गुपचुप कार्यविधि से बचने का महत्वपूर्ण उपकरण है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में यह भी कहा गया है कि नागरिकों को सही सूचना देना आवश्यक है। ये उन्हें राजनीतिक और सामाजिक जीवन में अधिक अर्थपूर्ण ढंग से भाग लेने में सक्षम बनाती है। तो इस तरह से क्या है, सूचना देना बहुत जरूरी है। सूचना प्राप्त करना स्वतंत्र अधिकार है। सभी को सही सूचना मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये पाठ समाप्त होता है। शब्दावली देख लीजिए। अति विशिष्ट का अर्थ है, देखिए शब्दावली अति विशिष्ट का अर्थ है बहुत महत्वपूर्ण, चौकसी, इसकी जांच करना कि संबंधित अधिकारी गैर कानूनी कार्य तो नहीं कर रहे या जनता के अधिकारियों को मतलब अधिकारों को अनदेखा तो नहीं कर रहे, मतलब जनता के साथ कुछ धोखा तो नहीं कर रहे, इस बात की जांच क्या कहलाती है, चौकसी। विरोध का अर्थ है विरोध भाव का अनुभव और दिखावा, अकारण बिना किसी कारण के शासन कानून बनाकर उनका संचालन करना। ठीक है, सारांश। आज ये सारांश, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। मीडिया समाज और सरकार पर विशेष निगरानी रखता है और भ्रष्ट कारनामों का पर्दाफाश करता है। मीडिया के 4 मौलिक कार्य: सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, राह दिखाना। लोकतंत्र में मीडिया लोगों के सूचना के अधिकारों को बढ़ावा देता है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सूचना का फैलाव आवश्यक है। सूचना प्राप्त होनी चाहिए। सभी को जानने का अधिकार है स्वतंत्र रूप से। रिपोर्ट और मानवाधिकार के हनन के मामले में एक स्वतंत्र और खुला मीडिया नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। अच्छी लोक नीति के लिए सूचना प्रवाह एक महत्वपूर्ण मांग है। तो चलिए, हमने इन सभी बिंदुओं को और अच्छे से खुलकर पाठ में देख लिया है। ये सारांश है। चलिए बच्चों, पाठ समाप्त होता है। अभ्यास कार्य देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहला सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कहा, देखिए मीडिया जनता की डैश से अधिकारियों को अवगत कराता है। नाराजगी से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं बताइए? तीनों उपर्युक्त सभी। गा, देखिए स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए सूचना डैश का आवश्यक है। सूचना का फैलाव आवश्यक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का, देखिए समाज और सरकार पर मीडिया डैश रखता है, निगरानी रखता है। ठीक है। खा, देखिए डैश ने कहा था लोगों को वास्तविकता जानने दो और देश स्वतः ही सुरक्षित हो जाएगा, अब्राहम लिंकन ने। गा, देखिए यदि नागरिकों की डैश उपलब्ध ना हो तो सरकार कभी डैश नहीं होती। यदि नागरिकों को क्या उपलब्ध ना हो, सूचना, तो सरकार कभी उत्तरदायित्व नहीं होती। उत्तरदायित्व नहीं होती। हाँ, देखिए मीडिया डैश की रक्षा करती है, जनहित की। अगला, मीडिया को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ठीक। तीसरे सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का, देखिए मीडिया के माध्यम से हम संदेश को प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाते हैं। सही, पहुंचा सकते हैं या पहुंचाते हैं। तो ये पंक्ति जो है, ये लाइन सही है। हाँ, देखिए मीडिया के बिना लोकतंत्र सफल हो जाएगा। गलत। अगला, मीडिया भ्रष्टकार नामों का प्रसारण करता है। सही। मतलब जो सरकार यदि सरकार क्या अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं निभा रही है, जनता को धोखा दे रही है, तो इस बात की जानकारी का प्रसारण मीडिया सब जन में मतलब सभी नागरिकों तक पहुंचा सकता है। घा, देखिए सरकार का उत्तरदायित्व नागरिकों तक सही सूचना प्रदान करना है। सही। ठीक। विषय निष्ठ प्रश्न चौथा और पांचवा, संक्षेप और विस्तार में इन प्रश्नों का उत्तर आप पाठ के अनुसार देने का प्रयास करेंगे, जैसे कि पाठ मैंने आपको समझा दिया है। बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।